एकादशी व्रत पुरुषोत्तम मास अधिक मास शुक्ल पक्ष की कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मल मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका क्या नाम है, क्या विधि है, सो आप मुझसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि मलमास में पद्मनी नाम की पवित्र एकादशी होती है और यत्न पूर्वक उसका उपवास करने से वह पाद्य राम के पुर को पहुंचा देती है। मलमास की एकादशी पवित्र और पाप को दूर करने वाली कही गई है। उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते हैं। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पादनी के उत्तम व्रत का विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किया है और यह पापों का नाश करने वाला और भक्ति मुक्ति को देने वाला है। हे राजन, दशमी के दिन नियम करें कि कांसे के वसन में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदे, शहद प्राय अन्य ये दशमी के दिन वर्जित है और अभी क्या अन्य भोजन करें। खारा नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचार्य से रहें। एकादशी के दिन सवेरे उठकर गोबर, मिट्टी, तिलक, कुशा लेकर जो है पवित्र होकर अमल का चूर्ण शरीर में लगाकर विधि पूर्वक स्नान करें और इस मंत्र को पढ़ें कि 100 भुजा वाले भगवान श्री कृष्ण रूपी वारा ने तुमको धारण किया है। हे मृत्युके, तुम कश्यप जी से अभिमंत्रित की हुई ब्रह्मा जी से दी हुई मैंने सिर और नेत्रों में तुमको लगाया है और आप मेरे अंगों को पवित्र करो। हे मातृका, भगवान के पूजन के योग्य मुझे करो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब औषधियों से पैदा हुआ गौ के उद में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर शुद्ध करें। ब्रह्मा जी के थूक से पैदा हुए लोगों को पवित्र करने वाले आमले स्पर्श करने से तू मेरे शरीर को पवित्र कर। तुमको नमस्कार है। हे देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे जगन्नाथ, हे भगवान विष्णु, मुझको तीर्थ में स्नान कराने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्रों को जाप कर गंगादि तीर्थों का स्मरण करके जहाँ कहीं जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करें और फिर धोती पहनकर भगवान का पूजन करें। विधि पूर्वक संध्या कर दें और पितरों का तर्पण करें। 1 मास से स्वर्ण की बनाई हुई राधा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, महादेव, माता पार्वती का विधि पूर्वक वहाँ पर पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित करके देवताओं को स्थापित करें। उसके ऊपर तांबे, चांदी का, स्वर्ण का पात्र वहाँ पर रखें और उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। सुंदर जल
गंध धूप चंदन अगर कपूर से, इससे जो है भगवान का पूजन करें। कस्तूरी कुमकुम श्वेत कमल और नैवेद्य धूप दीप कपूर और आरती से केशव और भगवान शिव का पूजन करें। भगवान के सामने नृत्य और कीर्तन कर मिथ्या भाषण ना करें। सत्य बोलें और राजशुला का स्पर्श न करें। ब्राह्मण और गुरु की निंदा न करें। वैष्णव को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। मलमास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसमें पानी न पिए अथवा इस व्रत में जल पान व दूध पीकर रहना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम पहर में पूजा में गोला रखकर आग्रह वहाँ पर देना चाहिए। दूसरे में जो है श्रीफल रखें। तीसरे में बिनौरे से, चौथे पहर में जो है सुपारी से आग्रह देना चाहिए और विशेषकर नारंगी से पूजन करना चाहिए। ये उचित है। प्रथम प्रहर में जागरण से अग्निहोत्र यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है और जो दूसरे पहर में पूजा करता है वो वाजपेय का यज्ञ का पुण्य वहाँ पर प्राप्त होता है और जो तीसरे पहर में पूजा करता है उसे जो है अश्वमेघ का पुण्य प्राप्त होता है और जो चौथे पहर में पूजा करता है उसे जो है राज सूर्य का जो है पुण्य वहाँ पर प्राप्त मिलता है। इससे अधिक न तो कोई पुण्य है, न कोई यज्ञ है, न कोई तपस्या है। जो प्रसन्नता से वादनी एकादशी का व्रत करता है उसने सब व्रत कर लिए। मैं एक सुंदर कथा तुमसे कहूँगी कि कार्तवीर्य द्वारा जेल में कैद हुए रावण को पुलत्स्य मुनि ने राजा से कहकर छुड़ा दिया और इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी पुलत्स्य मुनि से पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवता जिस रावण ने जीत लिए उस रावण को कार्तवीर्य ने कैसे जीत लिया। तब जो है पुलत्स्य मुनि बोले कि हे वत्स, मैं कार्तवीर्य की उत्पत्ति तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। त्रेता युग में महिष्मतीपुरी में हायु के कुल में कार्तवीर्य नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। आज उस राजा के 1000 रानियाँ थीं, परंतु उनमें से किसी के पुत्र नहीं हुआ। उसने देवता पितृगण और बड़े बड़े सिद्धों का जो है वहाँ पर पूजन किया और व्रत भी किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ। तो राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है। यह सोचकर वह राजा को मंत्री को सौंपकर तप करने को चला गया और राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उस राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ गंधमंदन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और उसके शरीर में हड्डियाँ और चमड़ा ही शेष रह गया। तब पत्नी नम्रता से पतिव्रत अनसुया से पूछने लगी कि हे स्वाध्वी, मेरे पति को जो है तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं और वो कष्टों को दूर करने वाले केशव प्रसाद भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागे, मुझको यथार्थ व्रत बताओ जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए और पुत्र होने का वरदान प्रदान करें। हमारे राजा पुत्र के न होने से अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष नहीं दिलाता। निपुत्र के लिए समस्त जप तप होम यज्ञ सब व्यर्थ हैं। ऐसे पुरुष के पुरखे श्रद्धा तर्पण आदि वो जो है तो श्राद्ध इत्यादि करते हैं, वो ग्रहण नहीं करते हैं और वे
बार बार जो है कष्ट पाते हैं। अतः ऐसा आप व्रत बताइए जिससे जो है श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। और पद्मिनी रानी की बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया प्रसन्न होकर बोली कि हे सुश्रुत, यह मलमास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ है और यह सभी महीनों का जो है राजा कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण के नाम से यह जाना जाता है। यह 32 महीनों में आता है और इसमें परमा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशियाँ होती हैं। उनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इनके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। या कहकर अनुसुईया ने व्रत की विधि उसको समझा दी और उसे सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधि को किया। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। गरुड़ध्वज भगवान बोले कि हे सुंदरी, वर मांग। यह सुनकर जो है पद्मिनी प्रसन्न होकर बोली कि मेरे पति को तो बहुत बड़ा वरदान दीजिए। भगवान बोले कि हे बद्रे, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जैसे मलमास मुझे प्यारा है वैसा कोई भी दूसरा नहीं है और उसमें एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। ये सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को इच्छा अनुसार वर दूंगा। या कहकर जो है संसार का दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले कि राजेंद्र, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न किया है। भगवान विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया, जिसको सब लोग नमस्कार कर ऐसे बड़ी भुजाओं वाला पुत्र जो है मांगा। राजा के ऐसे कहने पर वह बहुत अच्छा कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी रानी समेत हष्ट-पुष्ट और प्रसन्न हो गई। स्त्री पुरुषों से युक्त अपने वे नगर में आ गए और पद्मिनी के बड़ा बलवान कीर्तिवर्या नामक जो है पुत्र वहाँ पर हुआ। उसके समान त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था। इसी स्कंद और गदाधर भगवान की शिवा त्रिलोकी में उसके जीतने के लिए कोई भी सामर्थ्य नहीं था। इसमें तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर जो है उल्तस्य मुनि चले गए। सूत जी बोले कि हे द्विज, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था सो मैंने तुमसे वह कह दिया है। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेंगे वे पुण्य के भागी होंगे और जो सब कथा को पढ़ेंगे वे बैकुंठ को जाएंगे। इसमें फलाहार इस दिन जो है कार्तिक का सागर जो है वो लिया जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली, मुकुट कुंडल कर लुट किया साम रे राधे बरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपिंद मन हरम। पीतवास्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत खेल कलोल निस्थित कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम। नाथ दयाल गिरधर कंस कुशहनम। घल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। बंशीधर वासुदेव चायो वाली चल हरि वामनम। जल डूबते गज राख लीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नभ कंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम।
श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी हिरि वृंदावन में गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम कालादितट करत्र क्रीड़ा माल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी वंदे वरदट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी दज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्रणयाधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामही जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेव तम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भाव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री भद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम।